अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सुना आपने राहुल गांधी का ये बयान जिसमें उन्होंने एक चमची का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू के संदर्भ में एक चमची का उन्होंने जिक्र कर दिया और राहुल गांधी का बयान आने के बाद सोशल मीडिया पे तमाशा ना मचे ये तो हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पे तमाशा मचा, इधर से भी उधर से भी। हालत ये हुई कि चमची शब्द ट्रेंड करने लगा। अब शायद हमारी भारतीय राजनीति इसी लेवल पे चली गई है कि कभी मुजरा ट्रेंड करता है, कभी ट्रेंड करता है चमची, कभी कुछ तो कभी कुछ। गालियां ज्यादा ट्रेंड करती हैं, अच्छी बातें अक्सर ट्रेंड नहीं करती हैं। खैर, इस बयान के आने के बाद रूबिया लियाकत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। कोट रिट्वीट करते हुए राहुल गांधी को शिक्षाएं दे डाली, भाषा की बात कर डाली, मर्यादा की बात कर डाली और खुद को ऐसे पेश किया जैसे वो तो बेहद निष्पक्ष पत्रकार हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जाहिर है इसके बाद ट्रोलिंग होनी थी, ट्रोलिंग हुई। वैसे भी सोशल मीडिया हमारा ट्रोलिंग का अड्डा ज्यादा बन गया है, बातचीत का अड्डा कम बन गया है। अब रूबिया लियाकत ये दावा कर रही हैं कि वो तो बड़ी निष्पक्ष पत्रकार हैं। आपको याद होगा कि उन्हीं के साथ इंटरव्यू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं परमात्मा द्वारा भेजा गया हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। यह अलग बात है कि अब सोशल मीडिया पे यह चल रहा है कि आप ना तो बायोलॉजिकल हैं ना ही लॉजिकल हैं। लेकिन रूबिया लियाकत जो है उनका एक लंबा इतिहास है। 2014 के बाद जो पत्रकार बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए उनमें से एक रूबिया लियाकत है। दूसरी बात यह कि चूंकि रूबिया लियाकत की कौम जो है, धर्म जो है वो इस्लाम है, मुसलमान है वो, तो जब वो गोदी मीडिया के तौर पर काम करती हैं तो ज्यादा बुरा लगता है बहुत सारे लोगों को। उनका कहा जो है, और शायद उनकी कीमत भी यही है कि एक मुस्लिम नाम जो है वो मीडिया में रहकर मोदी जी के लिए लगातार बैटिंग करता रहता है। अब कल की एक और बात बता दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट में एक डेटा जारी किया कि इंटरव्यू के मामले में राहुल गांधी 71-0 से मोदी जी से पीछे चल रहे हैं। अब यहीं से समझ में आता है गोदी मीडिया कैसे काम करता है। जो इंटरव्यूज दिए प्रधानमंत्री ने, अगर आपने सुने होंगे तो आप जानते हैं कि वो इंटरव्यू कम थे, चुनाव प्रचार ज्यादा था। कम से कम रजत शर्मा वाला या कुछ और इंटरव्यू आप ले लीजिए। कोई पूछ रहा है कि आपकी एनर्जी कैसे इतनी रहती है, कोई कह रहा है कि आप इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं, कोई कह रहा है, जाने दीजिए क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आप आम जो है वो चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, पॉकेट में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ऐसे सवालों के, ऐसे इंटरव्यूज की लिस्ट बनाकर एक पत्रकार तो मैं नहीं कहूंगा, एक एंकर सुधीर चौधरी ये कह रहा है कि 71-0 से राहुल गांधी पीछे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि सुधीर चौधरी ने, रूबिया लियाकत ने या किसी ने भी कभी ये कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी कितने पीछे हैं? कभी एक बार यह सवाल डिस्कस किया है कि आखिर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं है? एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा क्योंकि पत्रकार जो हैं वो निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। मतलब पत्रकार निष्पक्ष नहीं रह गए हैं जब मोदी जी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? निष्पक्षता का मतलब उनके लिए रूबिया लियाकत हैं, सुधीर चौधरी हैं, अमीश देवगन हैं और ऐसे सारे लोग हैं जो दिन रात सिर्फ उनके गुण गाया करते हैं। टीवी चैनल पर जब बैठते हैं तो मोदी जी की आलोचना सुन ही नहीं सकते हैं। आपको याद होगा अमिक जमाई जो सपा के प्रवक्ता हैं, उनके साथ रूबिया लियाकत चैनल पर थी अपने, उस समय भारत समाचार में गई थी वो। और भारत समाचार में जिस समय वो गई थी उसी समय मालिक का बयान आया था प्रधानमंत्री की तारीफ में कि हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और रूबिया लियाकत एक नेशनल टीवी पर बैठकर, एंकर के रूप में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, मैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। जैसे प्रधानमंत्री नहीं हुआ कोई देवता हो गया जिसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, तब ये लोग बड़े आराम से उनके खिलाफ सुन लेते थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उनके खिलाफ बड़े आराम से सुन लेते थे, बहुत
आराम से जितनी भी आलोचना आज भी मनमोहन सिंह की या नेहरू की ये लोग कर सकते हैं, करते हैं और खामोश रहते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान हम सब करते हैं, कोई गाली गलौज नहीं करता, लेकिन लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों नहीं हो सकती है? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद तो आलोचना के लिए होता ही है। संसद के अंदर आलोचना होती है, संसद के बाहर आलोचना होती है। ये कोई दैवीय राजा थोड़े हैं आसमान से उतरे हुए कि आप इनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। तो जो एंकर अपने टीवी चैनल पर बैठकर कहती है कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, अपने प्रधानमंत्री के, अरे भाई तुम्हारे पर्सनल प्रधानमंत्री थोड़े हैं, रूबिया लियाकत के स्पेशली प्रधानमंत्री थोड़े बने हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी नीतियों से कोई सहमत होगा तो उनके पक्ष में बोलेगा, उनकी नीतियों से कोई असहमत होगा तो उनके खिलाफ बोलेगा। अब आप नियम बना दो कि आपके चैनल पर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहती। विपक्ष तो होता ही इसीलिए है कि सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना कर सके। रूबिया लियाकत उन एंकर्स में से हैं जो खुलेआम कहती हैं कि मैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो जब आप अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती हैं तो आपको उनकी चमची अगर कहा गया तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर वाकई आप चमची नहीं हैं, अगर वाकई आप पत्रकार हैं, तो आपको सवाल पूछना चाहिए था। जब हाथरस में एक बच्ची के साथ वो सारा कुछ हुआ था और उसके बाद जबरदस्ती उसकी अंतिम क्रिया करा दी गई थी, मायावती जी ने वहां पहुंचने की कोशिश की थी, अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब वहां जा रहे थे, गिरफ्तारी की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई। जब ये सारा कुछ किया जा रहा था और अगर आप वाकई महिला भी हैं, पत्रकार भी हैं और निष्पक्ष भी हैं, तो आपने योगी से या मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि हाथरस में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, आप लोग खामोश कैसे बैठे हैं? अगर वाकई आप पत्रकार हैं, अगर वाकई आप निष्पक्ष हैं, तो मणिपुर के मामले पे आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं ताल ठोक के अपने टीवी चैनल पर आपने कार्यक्रम चलाया कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो सरकार की गलती है, चलिए मोदी जी की आलोचना तो आपसे नहीं होगी। आपने कह दिया कि मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, मत सुनिए, कोई बात नहीं, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ तो बोल सकती थी। ये तो कह सकती थी कि जिस राज्य में एक महिला के साथ दुष्कर्म करके उसकी नग्न परेड कराई जा रही है, वहां के मुख्यमंत्री को जरा सी भी शर्म हो तो उसको पद छोड़ देना चाहिए। मणिपुर पर नहीं बोल पाई आप, 4 प्रोग्राम नहीं करा पाई, प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल नहीं पूछ पाई आप प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से कि आखिर जब वहां के मुख्यमंत्री लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद उसका पासपोर्ट रद्द करके जर्मनी से उसको भारत क्यों नहीं लाया जा रहा है? हो सकता है मनीष कश्यप की तरह आपने भी प्रज्वल रेवन्ना का नाम ना सुना हो। अगर आप वाकई निष्पक्ष हैं तो एक सवाल तो कभी आपको पूछ लेना चाहिए था कि आखिर ईडी और सीबीआई हमेशा विपक्ष के पास ही क्यों जाती है? अगर आप वाकई निष्पक्ष हैं तो आपको पूछना चाहिए था कि ऐसा क्या हो गया कि 70 साल में पहली बार 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया गया। अगर वाकई आप निष्पक्ष हैं तो लीजिए एक बयान सुन लीजिए अमित शाह जी का। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। सुन रही हैं आप? अमित शाह कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पंजाब में चुनी हुई एक सरकार, आम आदमी पार्टी की चुनी हुई भगवंत मान की सरकार जो है वो चलने नहीं दी जाएगी, उसको गिरा दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है रूबिका जी या फिर कुछ और है? और जो सरकार गिराई जाती है, आप इतनी नादान तो नहीं है कि आपको ना पता हो कि सरकार कैसे गिराई जाती है। चलिए आपके पास साबित करने का मौका है कि आप चमची नहीं हैं। आज रात को ताल ठोक के एक कार्यक्रम कर दीजिए अमित शाह की आलोचना करते हुए, वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं है। आप अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं सुन सकती हैं, कम से कम गृह मंत्री से तो सवाल कर लीजिए कि आप एक देश के गृह मंत्री होकर चुनी हुई सरकार को गिराने की बात जो पब्लिकली कर रहे हैं उसका कैसे समर्थन किया जाता है। लेकिन मैं
दावे के साथ कह रहा हूं रूबिका जी कि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप अमित शाह से सवाल पूछ सकें। भारतीय जनता पार्टी के किसी अदने से कार्यकर्ता से भी सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। आपके शोज तो मैं नहीं देखता, कोई नहीं देखता है। दरअसल आपके शोज जब आप भारत समाचार पे गई थी तो यही कहा गया था कि टीआरपी बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपको भारत समाचार तुरंत छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा सब जानते हैं, मैं बात नहीं कर रहा। तो वैसे तो कोई आपको नहीं देखता, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स चलती रहती हैं ये सब हम लोग देखते हैं और देखते हुए जानते हैं कि कैसे आप अंपायरिंग नहीं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अंपायरिंग सब करती हैं सत्ताधारी दल के लिए। सबको याद है कि मध्य प्रदेश में 19 आदिवासी मुस्लिम लड़के थे जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद किया है। उस समय तो आपने शोज की धड़ी लगा दी, इतने शोज आए कि पूछिए मत। हर शो में उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, फलां ढिमका सब कुछ। लेकिन 6 साल मुकदमा चलने के बाद जब यह बात सामने आई कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, उनके ऊपर झूठे आरोप थे, कुछ संगठनों ने जानबूझकर उनको फंसाया था और कोर्ट ने उनको एकदम रिहा कर दिया, बाकायदा रिहा कर दिया। तो अगर आप वाकई निष्पक्ष थी तो आपको एक शो करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी कि बिना कोर्ट का फैसला आए वहां बैठकर आपने जजमेंट दे दिया और उनको पाकिस्तान जाने की बात कर दी। बहुत पुरानी बात नहीं है, किसान आंदोलन चल रहा था इस देश में। अगर आप वाकई निष्पक्ष थी तो निकल के जाती, किसान आंदोलन देखती और किसानों के जो सवाल हैं वो अपने यहां डिस्कस करती। लेकिन रिहाना ने जब बयान दिया तो उसको पोर्न स्टार कहकर उसकी बात किनारे करने में आप सबसे आगे थी, कभी किसानों के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ये कौन सी निष्पक्षता है जो किसानों के साथ खड़ी नहीं हो पाती है, जो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी नहीं हो पाती है, जो इस देश में कभी भी न्याय के हक में खड़ी नहीं हो पाती है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी की, मैं भी वही शब्द उपयोग कर लेता हूं, चमचागिरी करने में जो खत्म हो जाती है वो निष्पक्षता नहीं है, वो वही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप ही लोग, रूबिया लियाकत और बाकी सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों से राहुल गांधी को बदनाम करने की जो मुहिम चली है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आप लोगों के शोज पर उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और आप लोग खामोश रहे हैं। और दरअसल आप ही लोग वो वजह है जिसकी वजह से हम लोगों को इस मीडिया में आना पड़ा। आप लोग अगर वाकई निष्पक्ष होते, सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बराबर की नजर रखते, सरकार से सवाल करते, तो हम लोगों को यहां आकर बात करने की जरूरत नहीं थी। आप लोगों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जब निष्पक्ष कोई नहीं है। मैं तो साफ कह रहा हूं, ना आप निष्पक्ष हैं ना हम निष्पक्ष रह पाएंगे। आप जब एक ही पक्ष की बात लगातार करेंगी तो हमारे जैसे लोगों को दूसरे पक्ष की बात करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों पक्षों की बात करती, अगर आप जैसे एंकर नेशनल टीवी पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सब के जो लोग जाते हैं उनको बराबर स्पेस देते, अगर सरकार से सवाल करते, जनता के पक्ष में खड़े रहते, तो कोई जरूरत नहीं थी कि यूट्यूब पर इतने सारे चैनल बनते और इतनी सारी बातें होती। लेकिन आप लोगों ने वो माहौल बनाया है कि अब इस देश में निष्पक्ष कोई नहीं है। ना तो बोलने वाला है, ना सुनने वाला है, ना पत्रकार है, ना लेखक है, ना जनता है, कोई निष्पक्ष नहीं है। जब पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की दलाली में लगा हुआ है, जब पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया किसानों के आंदोलन से लेकर जनता के हर आंदोलन को दबाने में लगा हुआ है, तो फिर कुछ लोग सामने आएंगे और जनता की आवाज बनेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, भारत की एक लड़की ने कांस फिल्म फेस्टिवल में इनाम जीता है। कुछ साल पहले की बात है, गजेंद्र चौहान को एफटीटीआई का जब हेड बनाया गया तो जो आंदोलन चल रहा था वो लड़की उस आंदोलन को लीड कर रही थी और उस लड़की को और उसके साथियों को आप जैसी मीडिया ने और सरकार के समर्थकों ने एंटी नेशनल साबित कर दिया। राहुल गांधी तब वहां गए थे, छात्रों के समर्थन में थे और आज जब उसको पुरस्कार मिला तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उसको बधाई दे रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने बधाई दी, उसने कोट रिट्वीट करके लिखा कि आप मेरे आदर्श हैं। तो जिनको आपने एंटी नेशनल घोषित कर दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे ये लड़की हो, चाहे ऐसे तमाम लोग हों, ये दरअसल भारत के सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं।
ये वो लोग हैं जो आप लोगों की एक आंख वाली मीडिया के चलते, आप लोगों की दलाली वाली पत्रकारिता के चलते लगातार बदनाम हुए। चाहे वो कन्हैया हो, चाहे उमर खालिद हो, इन सबको लगातार बदनाम किया गया और उसके बाद कुछ जेल में हैं, कुछ जेल के बाहर हैं, लेकिन आप लोग कभी उनका सवाल नहीं उठाएंगे, कभी उनके केस की मेरिट पे नहीं जाएंगे, बस नेशनल एंटी नेशनल की बात करेंगे। और जब आप ऐसी बातें करेंगे, जब चलते चुनाव के बीच अपने प्रोग्राम्स में बैठकर पार्टियों का प्रचार करेंगे, पार्टियों का नहीं, सॉरी, अपनी वाली पार्टी का प्रचार करेंगे, जब हालत यह हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जीते तो आप लोगों के न्यूज रूम में शोर होने लगता है, आप लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है, और अगर हारने लगे तो आप लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, तो फिर विपक्ष आपको चमची ना कहे तो क्या कहे। बेहतर तो यह होता कि आप लोगों ने ये सारी हरकतें करने की जगह वाकई पत्रकारिता की होती, और अगर वो पत्रकारिता की होती तो आपको सम्मान मिलता है। एक आखिरी बात बता दूं, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं ना, जिनका आप 24 घंटे गुणगान कर रहे हैं, वो भक्त भी आपकी कोई खास इज्जत नहीं करते हैं, वो नेता भी कोई खास इज्जत नहीं करते हैं। इज्जत तब होती है जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जब रीढ़ की हड्डी की जगह नोटों की गड्डी लग जाए तो इज्जत किसी को नहीं मिलती, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई और हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।